जय हिंद साथियों, आज आपका संडे है और दोस्तों संडे का आप लोग का वीकली टेस्ट संख्या 1 चलेगा। ठीक है, और आप लोग का जो है इस संडे से है वीकली टेस्ट को स्टार्ट कर दिया गया है और टेस्ट सीरीज संख्या 1 चलेगा। ठीक है, और दोस्तों इस टेस्ट सीरीज में जो है टोटल 75 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। यह बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट के लिए जो आप लोग का टेस्ट चलाया गया है। ठीक है, तो चलिए साथियों आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यह संपूर्ण सिलेबस पर आधारित 9th और 10th के सिलेबस पर जो है टोटल जो आप लोग का 75 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो चलिए साथियों आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रात के 8 बज चुके हैं। ठीक है, फटाफट से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए साथियों बिना देरी किए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और साथियों आज के टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा और क्या पूछा गया है। क्वेश्चन संख्या 1 है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। बताइए दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। दोस्तों आपके सामने पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 63, दूसरा है अनुच्छेद 61, तीसरा है आपका अनुच्छेद 52 और चौथा आपका है अनुच्छेद 153। तो दोस्तों आप लोग को बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है कि दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 61। क्या हो जाएगा, महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर अनुच्छेद कितना में हो जाएगा, तक अनुच्छेद आपका हो जाएगा 61 में। ठीक है, अनुच्छेद 61 हो जाएगा। और दोस्तों जो है राष्ट्रपति के जो है राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है, तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल कितना 52 में हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 52 में है। और उपराष्ट्रपति पूछा दोस्तों, उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में है यानी किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद आपका 63 हो जाएगा। उपराष्ट्रपति क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सभी क्वेश्चन को आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, और लास्ट में आप लोग को कितना स्कोर आता है वो भी आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या आपका हो जाएगा 2। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 2 है कि दोस्तों क्या पूछा गया है कि ताश का शासनकाल कब से कब तक था। सभी बच्चों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो ताश का शासनकाल कब से कब तक चला था। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा यह आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1858 से 1947 तक। दोस्तों ताश का जो है ताश का शासनकाल 1858 से 1947 तक चला था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है। विश्व का पहला लिखित संविधान पूछा गया है कि किस देश का है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। पहला ऑप्शन हो जाएगा भारत, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है रूस, चौथा है कनाडा। बिल्कुल सोच समझकर आप लोग आंसर बताइएगा कि विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है। अमेरिका यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका देश का। दोस्तों विश्व का पहला लिखित संविधान पूछा गया किस देश का है, तो ये आपका अमेरिका हो जाएगा। और दोस्तों जो है आपका क्या हो जाएगा, पहला यानी कि आपका जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछा जाए कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत। सबसे जो है सबसे बड़ी लिखित संविधान भारत का है। और विश्व में पहला लिखित संविधान को जारी करने वाला किस देश का है, तो ये आपका अमेरिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय मत यानी कि क्या पूछा गया कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूछा गया है कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 25 जनवरी को। कब दोस्तों, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस को 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा पूरे डेट को। और चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। जनगणना 2011 के अनुसार पूछा गया कि बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात कितना है, किस जिले का है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मुंगेर का। कहाँ हो जाएगा दोस्तों, मुंगेर का लिंगानुपात जो है सबसे कम है, याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा पूछा जाए कि लिंगानुपात जो है बिहार के किस जिले का है, तो याद रखिएगा गोपालगंज। ठीक है, गोपालगंज हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और सबसे कम पूछा है दोस्तों, सबसे कम लिंगानुपात वाला पूछा जाए तो मुंगेर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है।
दोस्तों हीरा का अपवर्तनांक पूछा गया है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। कितना होता है? 2.42 होता है। और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए थे, सेशन को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 7 हो जाएगा। क्या पूछा गया है कि दोस्तों संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह मानने के लिए बाध्य है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों जो है संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? ये आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था? तो ये आपका 1976 में। कब दोस्तों? 1976 में पारित किया गया था। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 में, और 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ध्यान से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 8 हो जाएगा, ठीक है। कि दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एसबीआई की जो है स्थापना कब हुई थी? एसबीआई की स्थापना पूछा गया है कि कब हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये आपका 1955 में। कब दोस्तों? 1955 में एसबीआई की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अनार का लाल रंग किसके कारण होता है? अनार का लाल रंग पूछा गया है कि किसके कारण होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो साथियों ऑप्शन बी, जितने भी साथियों ऑप्शन बी को सिलेक्ट किए हैं सभी का आंसर सही हो जाएगा। एथोसाइएनिक इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एथोसाइएनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 10 हो जाएगा। क्या पूछा गया है कि दोस्तों बोकारो इस्पात संयंत्र यह किस राज्य में है? बोकारो संयंत्र जो है यह किस राज्य में है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर झारखंड हो जाएगा, ठीक है। बोकारो इस्पात संयंत्र यह किस राज्य का है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? यह आपका झारखंड का हो जाएगा। और राउरकेला इस्पात पूछा जाए दोस्तों, राउरकेला इस्पात पूछा जाए किस राज्य का है? ओडिशा राज्य का। किस राज्य का? ओडिशा राज्य का राउरकेला है। और दुर्गापुर दोस्तों क्या? दुर्गापुर जो है जो इस्पात संयंत्र है यह किस राज्य का है? तो ये आपका हो जाएगा दुर्गापुर आपका पश्चिमी बंगाल का है, ठीक है। यहां से याद रखेगा पश्चिमी बंगाल का है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पानी को जो है ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? बताइए पानी को जो है ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, ये आपको बताना है। तो साथियों जितने भी हैं सभी का आंसर सही है, ठीक है। जितने भी साथियों ऑप्शन संख्या ए को दे रहे हैं सभी का आंसर सही हो जाएगा क्लोरीन गैस का, ठीक है दोस्तों। पानी में ब्लीचिंग पाउडर मिलाने पर जो है कौन सी गैस निकलती है? तो क्लोरीन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण जो है कांस्टेंट जी का सिद्धांत की खोज किसने की थी? दोस्तों आपसे पूछा गया कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण जो है कांस्टेंट जी, ठीक है, जी का जो है जी के सिद्धांत की खोज किसने की थी, ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन, ठीक है दोस्तों। कौन हो जाएगा? आइजैक न्यूटन इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लोहे में क्या पूछा गया? लोहे में गैल्वेनाइजेशन की जो है प्रक्रिया किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जस्ता का। किसका? लोहे में क्या पूछा है? गैल्वेनाइजेशन जो है की प्रक्रिया का प्रयोग जो है किया जाता है, यह जस्ता के द्वारा किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों हाइड्रा अपना, दोस्तों क्या पूछा? हाइड्रा अपना पुनर्जनन किस विधि से करता है? हाइड्रा अपना पुनर्जनन किस विधि से करता है, ये आपको बताना है। और 4 विधि दिया गया है, कौन सा विधि से करता है फटाफट से कमेंट बॉक्स से बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका मुकुलन जनन के द्वारा, किसके द्वारा? मुकुलन जनन के द्वारा किया जाता है। अगला हो जाएगा दोस्तों, पुरुष में जो है प्राथमिक जनन अंग कौन सा है? पुरुष में प्राथमिक जनन अंग पूछा गया है कि कौन सा है? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये आपका विरसन में। किसमें? विरसन में पुरुष में जो है प्राथमिक जनन जो होता है वो क्या होता है? विरसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
कि वाहनों के हेडलाइट के जो है हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि वाहनों के हेडलाइट के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों हेडलाइट के रूप में आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और साइड मिरर के रूप में दोस्तों साइड मिरर, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा इसको भी ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों अमीबा अपना प्रजनन किस विधि से करता है। अमीबा अपना प्रजनन किस विधि से करता है, ये आपसे पूछा गया है। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बाइनरी विखंडन। दोस्तों अमीबा जो है अपना प्रजनन किस विधि द्वारा करता है, तो बाइनरी विखंडन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हीरे में जो है यानी कि कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो साथियों बताइए फटाफट से, और इसका फुल पीडीएफ लेना चाहते हैं इस टेस्ट का तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि हीरे के जो है कार्बन परमाणु के जो है बाहरी कोष में जो है प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 0 होते हैं, यानी कि कितना 0 होता है, याद रखिएगा। अगला हो जाएगा नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित यानी कि क्या बोल न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या आपसे पूछा गया है कि कितनी होती है। तो दोस्तों ये आपका कितनी होती है, टोटल 7 होती है। कितने, टोटल 7 होती है न्यूट्रॉनों की संख्या। अगला हो जाएगा विद्युत प्रभाव को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत प्रभाव को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। और सभी साथियों को जो है लास्ट में जो आप लोग को अपना अपना स्कोर बताना है कि इस टेस्ट में आप लोगों को कितना स्कोर आया है। ठीक है, तो आप लोग जो है पूरा इस क्लास को अटेंड कीजिएगा। सभी क्वेश्चन आपके नए सिलेबस पर आधारित है, जो आपके 2024 में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी पैटर्न पर है। तो साथियों आप लोग बताइए कि विद्युत प्रभाव को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एमीटर का। ठीक है, किसका प्रयोग, यानी कि विद्युत प्रवाह यानी विद्युत धारा जो है प्रवाह होता है उसके मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला हो जाएगा दोस्तों जाइगोट। क्या पूछा गया कि जाइगोट जो है गोट का निर्माण होता है। जाइगोट का निर्माण किससे होता है ये आपको बताना है। ठीक है, पहला है शुक्राणु, दूसरा है अंडाणु, तीसरा है अंडाशय से और चौथा है ए और बी दोनों। तो दोस्तों बिल्कुल आप लोग को सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जाइगोट का निर्माण जो हुआ था ये शुक्राणु से अंडाणु से, ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा कि दोस्तों सर्च लाइट। दोस्तों सर्च लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सर्च लाइट में आपसे पूछा गया है कि किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है सर्च लाइट में। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा परावर्तन दर्पण का। किसका, परावर्तन दर्पण का जो है सर्च लाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है दर्पण का। अगला हो जाएगा साथियों, अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा या किस धातु को जो है आसानी से चाकू द्वारा जो है काटा यानी कि काटा जा सकता है, यानी किस धातु को जो है आसानी से चाकुओं के द्वारा काटा जा सकता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, सोडियम को। ठीक है, सोडियम का जो संकेत होता है वो के नहीं Na होता है। ठीक है दोस्तों, Na होता है सोडियम का। ठीक है, अगला हो जाएगा और पोटेशियम का क्या के होता है, याद रखें पोटेशियम का क्या होता है, के होता है। अगला हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 24, संवेग किसके बराबर होता है। आपको बताना है कि संवेग जो किसके बराबर होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, तो संवेग आपका द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है, यानी कि एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। और ओम दोस्तों इस प्रकार होता है। ठीक है दोस्तों, ओम कुछ इस प्रकार होता है, याद रखिएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला हो जाएगा
कि अगर किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब छोटा बनता है तो वह दर्पण कौन सा होगा। यदि अगर दोस्तों किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब अगर छोटा बनता है तो दोस्तों उसका जो क्या होगा, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या होगा, बताइए आप लोगों का इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या होगा। याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा, कौन हो जाएगा, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा क्वेश्चन संख्या हो जाएगा साथियों 27। थायरॉक्सिन जो है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है थायरॉक्सिन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आयोडीन के लिए। ठीक है दोस्तों, आयोडीन दोस्तों ये नमक, ठीक है, नमक में कौन जो नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaCl होता है और नमक में आयोडीन पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, NaCl होता है और थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है आयोडीन। ठीक है, अगला हो जाएगा जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचती है तब मुड़ जाती है। दोस्तों जो मूर्ति है वो किसकी और मूर्ति है आपको यह बताना है। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोग बताइए फटाफट से कमेंट करके। ठीक है, कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचती है तब मुड़ जाती है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अविलंब से दूर भाग जाती है, यानी कि अविलंब से क्या होती है, दूर मुड़ जाती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्लाज्मोडियम अपना जनन जो है विधि से करता है। दोस्तों प्लाज्मोडियम अपना जनन विधि किससे करता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा बहुविखंडन के द्वारा। किसके द्वारा, बहुविखंडन के द्वारा जनन किया जाता है। अगला हो जाएगा कि खाद्य पदार्थों का जो है ऑक्सीकरण होने से जो है रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। किसका, नाइट्रोजन का प्रयोग खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन का। ठीक है, अगला हो जाएगा कि हीलियम को छोड़कर सभी जो है नोबेल गैस के बाहरी सेल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको बताना है कि बाहरी जो है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो सही जवाब हो जाएगा आपका 8 होता है। दोस्तों जो है हीलियम के छोड़कर हीलियम को सभी जो है नोबेल गैस की बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आपका 8 होता है टोटल। अगला हो जाएगा यकृत किस प्रकार की, क्या पूछा गया, यकृत किस प्रकार की ग्रंथि है, तो यकृत आपसे पूछा गया कि किस प्रकार की ग्रंथि है। तो दोस्तों फटाफट से कमेंट वर्क में बताइए कि क्या हो जाएगा, दोस्तों मिश्रित हो जाएगा। दोस्तों यकृत जो है किस प्रकार की ग्रंथि है, मिश्रित हो जाएगा। और शाम के जो आप लोग का शाम 7:30 बजे से आप लोग को क्या चलता है, बिहार पुलिस का जो है प्रैक्टिस सेट चलता है और प्रीवियस ईयर भी चलता है क्लास। ठीक है, इसी चैनल पर। तो दोस्तों इसी चैनल से आप लोग ज्वाइन हो जाए, बहुत ही आप लोग को लाभदायक मिलेगा। ठीक है, इस चैनल से आप लोग ज्वाइन हो जाते हैं तो सभी साथियों जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है दोस्तों, वस्तु की वह प्रवृत्ति जो उसे जो है स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए जो है प्रवृत्त करता है वह क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। दांतों में सड़न कब शुरू होती है, दोस्तों दांतों में जो है सड़न कब से शुरू होती है ये आपको बताने हैं। ठीक है, ये pH मान आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों क्या होता है कि दांतों में जो सड़न कब शुरू होती है, यानी कि दर्द पूछा गया है जब आपका pH का मान जो है 5.5 से कम होता है तब। ठीक है, अगला हो जाएगा ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। दोस्तों आपको बताना है ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या होगा, फटाफट से बताइए। याद रखिएगा टोटल 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। ओजोन परत में जो है ये परमाणुओं की जो संख्या होती है, ये अणु में जो परमाणुओं की संख्या 3 होती है। ठीक है दोस्तों, 3 होती है, याद रख लीजिएगा। अगला हो जाएगा
दोस्तों विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछा गया है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कूलम होता है। क्या होता है? विद्युत जो है आवेश का एसआई मात्रक जो होता है आवेश कूलम होता है। अगला हो जाएगा न्यूटन के गति का दूसरा नियम जो है क्या स्थापित करता है? न्यूटन का जो है दूसरा नियम यह क्या स्थापित करता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, याद रखेगा जो ये आपका हो जाएगा न्यूटन के जो है गति का दूसरा नियम से बल का यानी कि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण यानी दर्शाता है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखेगा। अगला हो जाएगा कि दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दोस्तों उत्प्लावन बल क्या है? उत्प्लावन जो है बल व्याख्या करने की है। दोस्तों व्याख्या किसने की है आपसे पूछा गया है। दोस्तों उत्प्लावन बल की जो है व्याख्या किसने किया है? ठीक है, तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? याद रखिएगा उत्प्लावन बल पूछा गया है तो उत्प्लावन बल का आर्किमिडीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका जो है संस्थापक है उत्प्लावन बल का आर्किमिडीज। अगला हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 39। दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे जो है आपका पूछा गया है बड़ा भाग कौन होता है? तो सेरिब्रम होता है। कौन होता है? सेरिब्रम होता है, याद में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि खाद्य पदार्थों में जो है दुर्गंध का सबसे बड़ा कारण क्या है? दोस्तों दुर्गंध का यानी कि दूध का जो है खाद्य पदार्थों में सबसे बड़ा कारण आपको बताना है कि किसका कारण है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा जीवाणु का। किसका होता है? जीवाणु का होता है रीजन। ठीक है, अगला हो जाएगा दोस्तों ऊपर की ओर जो है उठाए गए हथौड़े में जो कौन सी ऊर्जा होती है ये आपसे पूछा गया है कि दोस्तों ऊपर की ओर उठाए गए जो है हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यह स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, अगला हो जाएगा कि एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? यह आपसे पूछा गया है कि एक मिश्र धातु जो है यह किसका उदाहरण होता है? बताइए कमेंट करके सभी साथी बताइए कि एक मिश्र धातु किसका उदाहरण होता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठोस विलयन में। एक मिश्र धातु जो होते हैं वो ठोस होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि द्रव के तापमान की जो है वृद्धि के लिए सबसे बड़ा कारक आपको बताना है कि कौन सा कारक है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है CO2, CO, N2 और SO2। बताइए सभी साथियों, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पृथ्वी के जो तापमान की वृद्धि के लिए सबसे बड़ा कारण जो है क्या हो जाएगा यानी कि कारक कौन सा है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सिलिकॉन क्या है? आपसे पूछा गया है कि सिलिकॉन क्या है। ठीक है, पहला है चालक, दूसरा है अर्धचालक, तीसरा है सुचालक, चौथा है कुचालक। तो दोस्तों सिलिकॉन आपसे पूछा गया है कि सिलिकॉन क्या है। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अर्धचालक है। क्या सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों आपका जो क्वेश्चन होगा कि सबरीवाला मंदिर या किस राज्य में है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबरीवाला मंदिर या किस राज्य में है? तो ये आपका केरल राज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल राज्य में सबरीवाला मंदिर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा सेरीकल्चर किससे संबंधित है? आपसे पूछा गया है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है। ठीक है, फटाफट से कमेंट करके बताइए। यह आपके एग्जाम में लगभग पिछले ईयर भी क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, 2024 अगस्त 2024 में भी ये क्वेश्चन को पूछा गया है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा रेशम उत्पादन से संबंधित है, यानी रेशम कीट पालन से संबंधित हो जाएगा सेरीकल्चर। ठीक है, और एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन। किससे हो जाएगा? मधुमक्खी पालन से संबंधित है। इसको भी ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ध्यान से। और दोस्तों बिहार दिवस जो मनाया जाता है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। कब दोस्तों? 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। और दोस्तों आपको जो है
जल दिवस पूछा जाए कि जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। कब दोस्तों, 22 मार्च को जल दिवस और बिहार दिवस दोनों मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ध्यान से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है किस वर्ष हुआ था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूछा गया है कि किस वर्ष हुआ था, तो साथियों ये आपका हो जाएगा 1985 में। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना किया गया था ये 1985 में ही किया गया था। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन सॉरी ये आपका हो जाएगा, ये सही, ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन ए नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा कब हो जाएगा 1885 में। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना किया गया था ये कब किया गया था, 1885 में किया गया था। और कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था, तो 1885 में। कब है दोस्तों, 1885 में। ठीक है, सभी साथियों को ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, तो वहां से आप लोग ज्वाइन डायरेक्ट हो जाइए। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। आपसे पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1946 में। कैबिनेट मिशन जो है ये 1946 ईस्वी में आए थे। ठीक है, अगला हो जाएगा सूर्य, जो आपके पूछा गया है कि दोस्तों सूर्य का जो है चमकीला सतह क्या कहलाता है। दोस्तों सूर्य का जो है चमकीला सतह क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, याद रखिएगा, सूर्य का जो है चमकीला सतह क्या कहलाता है, प्रकाश मंडल। क्या कहलाता है, प्रकाश मंडल कहलाता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये सूर्य है। ठीक है, सूर्य के जो है इस भाग को, ठीक है दोस्तों, इस भाग को क्या कहा जाता है, तो कोरोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो कोरोना कहा जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, और सौर मंडल में अभी तक जो है टोटल कितने ग्रह है, ये आपसे पूछा गया है कि सौर मंडल में टोटल कितने ग्रह हैं। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सौर मंडल में टोटल अभी तक कुल कितने ग्रह हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा कि जो आपका विमुद्रीकरण के साथ आरबीआई के गवर्नर कौन थे। विमुद्रीकरण के अनुसार आरबीआई के गवर्नर पूछा गया है कि कौन थे। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, बताइए। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अरिजित पटेल। क्या हो जाएगा, अरिजित पटेल। यानी कि विमुद्रीकरण का समय जो आरबीआई के गवर्नर कौन थे, क्या हो जाएगा, उर्जित पटेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 52। ठीक है, नींबू का रस का पीएच मान आपसे पूछा गया है कितना होता है, तो नींबू का रस का पीएच मान जो होता है ये आपका कितना होता है, याद रखिएगा, ये आपका होता है 2 कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, 2.4 होता है। मूत्र का पीएच मान पूछा, मूत्र का पीएच मान जो होता है 6 होता है। रक्त का पीएच मान आपसे पूछा गया 2024 में। ठीक है दोस्तों, अगस्त रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है दोस्तों, 7.4 होता है। और शुद्ध जल का पीएच मान पूछा है तो 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 53 कि भारत में जो है हाईकोर्ट की कुल संख्या आपको बता रहे हैं कि भारत में अभी तक जो है हाईकोर्ट की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, और आप लोगों का जल्दी ही आप लोग का जो है बिहार स्पेशल भी आप लोग का जल्दी आप लोग का शुरुआत होगा। ठीक है, शुरुआत क्लास होगा, और आपके बाद आपके जो है सिलेबस के हिसाब से जो आप लोग का सेट करवाया जाता है वो भी आप लोग डेली कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोगों का सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट भी आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों का जो है आप लोगों का सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट भी सेट चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग बताइए कि हाई कोर्ट जो की कुल संख्या भारत में कितनी है, याद रखिएगा टोटल 25 है। कितने हैं, टोटल 25। इस क्वेश्चन का सही उत्तर। अगला हो जाएगा कि कोशिका की खोज आपको बताना है कि कोशिका की खोज जो है किसने की थी। दोस्तों कोशिका की जो खोज किसने किया था ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, तो कोशिका की जो खोज किया गया था ये किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या 55 हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सीट हो सकते हैं। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सीट हो सकते हैं, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा टोटल 150। ठीक है, 105 यानी 250 250 हो जाएगा कि जो आपका राज्यसभा में अधिकतम सीटों की जो संख्या होती है वो 250 होती है। और यहाँ से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा लोकसभा की जो अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है। फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का सही उत्तर बताइए। अगला हो जाएगा जापान की मुद्रा क्या हो जाएगा, जापान की मुद्रा क्या कहलाती है। तो दोस्तों जापान की मुद्रा येन कहलाती है। क्या कहलाती है, येन कहलाती है। ठीक है, अगला हो जाएगा
कि डांडी स्थान गुजरात के किस जिले में स्थित है। डांडी स्थान गुजरात के किस जिले में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, नवसारी में। दोस्तों कब न कहाँ दोस्तों, नवसारी में। डांडी जो है, डांडी स्थान जो है गुजरात के किस जिले में है, नवसारी जिले में है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से उत्तरी भारत का सबसे बड़ा देश आपको बताना है कि उत्तरी भारत का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ठीक है। तो साथियों उत्तरी भारत का सबसे बड़ा देश हो जाएगा आपका कनाडा। क्या हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, ये उत्तरी भारत का सबसे बड़ा देश है, ठीक है, याद रखिएगा। 58 नंबर का जो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और दोस्तों आप लोग यहाँ से एक और क्वेश्चन को बताइए कि जैसे कि आपसे एग्जाम में जो यानी कि जैसे कि आपको लोगों का टेस्ट में क्वेश्चन को पूछा गया है कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये आपका कनाडा हो जाएगा। तो दोस्तों जो आप लोग का जो है उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश भी आपको पूछते हैं, ठीक है, उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन सा है, ये इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और साथियों आप लोग का जो है डेली संडे को आप लोग का टेस्ट चलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। SAARC में सदस्य यानी कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बताइए कि SAARC में कुल सदस्यों की संख्या यानी देशों की कुल सदस्यों की संख्या आपको बताना है कि कुल कितनी होती है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ये आपका टोटल 8 होते हैं। कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि साथियों यूनेस्को का मुख्यालय आपसे पूछा गया है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय आपसे पूछा गया है कि कहाँ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के लिए है, टेस्ट के तौर पर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कि दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा पेरिस। क्या हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा, यूनेस्को का मुख्यालय हो जाएगा, ठीक है। और साथियों अभी तक जो है इस चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ये इस चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आप लोगों को मदद मिलेगा टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि डेली आप लोग का जो है सेट चलता है, जो कि अभी खान सर का चलता है। उसके बाद आप लोग का ये प्रीवियस ईयर कुछ चलता है क्वेश्चन पेपर, ठीक है दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप 2024 में जो अगस्त में पेपर को हुआ था उसका यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है 2010 से 2024 तक का, ठीक है। और साथियों आगे भी आप लोग का जो है आगे भी आप लोग का क्या चल रहा है, आप लोग का जैसे सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आप लोग का क्या सेट चल रहा है, ये भी आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, इस चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा, ठीक है, बहुत ही फायदे मिलने वाले हैं। तो चलिए साथियों आज के सेशन में यहीं तक, और PDF पाने के लिए जो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।